नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वर्स स्टॉक मार्केट में जहाँ पे आज हमें बहुत सारे स्टॉक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, उसी हिसाब से गैस आज एक स्टॉक में हमें ठीक उसका उल्टा होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, ब्लॉक डील को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज हुए हैं शेयर्स ऑफ कोर्स प्रोमोटर और कोई बड़े पार्टी के बीच में। तो जी हाँ गैस, कभी भी अच्छे स्टॉक में ये सब न्यूज़ आती है तो उन सब में एक अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल जाती है। बट देखने का दूसरा नज़रिया भी होता है, जहाँ पे अच्छे स्टॉक अगर क्वालिटी इसमें है, अगर वो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं तो जो है गैस ये मौके से कम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक सर्टेन लेवल पे गैस मैं स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्रैक करें, वॉच करें, और लिए हुए हैं तो बिल्कुल ही पैनिक ना करें, बिकॉज ये इधर पे एक गोल्डन चांस दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में फॉरवर्ड गिरावट नहीं हो सकती। ऑफकोर्स मार्केट में अभी के टाइम में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, तो अगर गिरावट होती है तो आपको जो लेवल्स हैं वो पता होना चाहिए। बिकॉज आज मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉप 20 आईटी कंपनी में आने वाली एक दिग्गज कंपनी, जिसमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी फॉल हो चुकी है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं न्यूज़ के बारे में, स्टॉक के बारे में, और क्या रिटर्न प्रोफाइल है। सब कुछ मैं ए टू जेड अनबायस्ड होकर डिस्कस करने वाला हूँ और सर्च करूँगा पूरा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें जिसका भाव आज के दिन हमें वही 4234 के आसपास देखने को मिला, और आज हमें 7% का इंटरडे लो लगता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, अगर आप ध्यान से मॉनिटर करें तो आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल चुकी है। तो 6100 का स्टॉक है, अभी के टाइम में हमें 4200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका बॉटम, इसका आंसर नहीं, फॉरवर्ड और भी गिरावट होने की आशंका हो सकती है। बट वहाँ पे गैस एसआईपी सबसे बेस्ट प्लान होता है, जहाँ पे अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना, धीरे धीरे अगर कंपनी को पसंद आती है तो आप इसमें आराम से निवेश कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से ऐसा भाग रहा था, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था। और दोस्तों ये एक खास कंपनी इसलिए है बिकॉज ये नैस्डैक में भी लिस्टिंग ऑफकोर्स देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, कैसी कंपनी आईटी को बिलोंग करने वाली कंपनी है, और हमें एक ब्लॉक डील के माध्यम से आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को जरूर मिल चुकी है। डी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज हमें अगर आप देखें 7% के फॉल के बाद पूरे साल भर की बात की जाए जनवरी के महीने से 30% के फॉल दिखा चुकी है। जी हाँ गैस, अभी के टाइम अगर आप देखें कंटिन्यूसली एक लोअर कैंडल बनता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। इतनी भारी भरकम गिरावट होने के बावजूद भी जो अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है, फिर भी अगर आप देखें 1 ईयर में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो जी हाँ गैस, आई का साल आपको पता है कि 2 साल बहुत ही बेहतरीन हुआ था, जहाँ पे आईटी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ गाइस, 3-6 महीना अगर आईटी थोड़ा सा रेस्ट करता है तो ऑफकोर्स एक कॉन्सोलेशन के फेज के बाद एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की संभावना है। बिकॉज आईटी की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी होती है, बिकॉज इन सब का मुनाफा बहुत ही हाई होता है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड भी होता है इन सब कंपनी का, वो बहुत ही मजबूत देखने को जरूर मिल जाता है। तो जी हाँ गाइस, एक साल में इसने अभी तक अच्छे पैसे बना के जरूर दिए हैं। बात 5 ईयर्स की तो बहुत ही हैंडसम टर्न प्रोफाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सोलेशन फेज के बाद अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गाइस अच्छी खासी रिटर्न इस कंपनी ने दिखाई थी। कोविड के पहले भी गाइस ये कंटिन्यूसली भागता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था। कोविड के बाद इसने ऑल टाइम हाई को बहुत बार टच करने की कोशिश जरूर करी थी। टाइम हाई की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 35,000% के आसपास पैसे इसने बना के दिए, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को जरूर मिलती है। तो चार्ट पैटर्न की बात की जाए एकदम अप ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। बट यस, इधर पे गाइस हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी। कंपनी का नाम अगर आप देखें ध्यान से, कोफॉग लिमिटेड, जो आईटी की बहुत ही जानी मानी और चर्चित कंपनी देखने को जरूर मिल जाती है। कोई भी कंपनी में इतनी भारी भरकम फॉल होती है और इतना भारी भरकम जो वॉल्यूम्स है उसमें अगर राइस हमें देखने को मिलता है तो ऑफकोर्स गैस उन सब में एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। बट वो टेम्प्रोरी होता है। इसके पहले आपने देखा कि 6 महीना पहले क्या हुआ था, आवास फाइनेंशियल में गैस एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिला, जहाँ प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया था, और उसके बाद आवास फाइनेंशियल ने 6-8 महीना के बाद ऑल टाइम हाई फिर हिट कर दिया था। तो जी हाँ गैस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक डील देखने को मिल सकते हैं, जिससे कंपनी खराब नहीं होती। बिकॉज ऑफकोर्स कोई माल बेचेगा उसके रिस्पॉन्स में कोई खरीदता ज़रूर है। तो जी हाँ गैस, आज हमें 6% 7% का जो डिप देखने को मिला, ये 10% इक्विटी चेंजेस जो हैंड हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, ऑफकोर्स कोई बड़ा पार्टी ऑफकोर्स माल उठाएगा। इसका जो आंकड़ा है शायद से दोस्तों आज हमें रात तक देखने को जरूर मिल जाए। ब्लाइंडली कोई स्टॉक में निवेश करने से बचिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कंपनी कैसी है। ऐसा नहीं कि प्राइस फॉल हो रहे हैं तो आप निवेश करते हैं। जो स्टॉक 230% गिर सकता है वो 60% भी गिर सकता है, लेकिन यस रिकवरी कब आएगी ये उनके फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात की जाए तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे कंपनी लिस्टेड है। इसमें इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, एसएल टेक की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, सारे के सारे टॉप क्लास कंपनी है। बट कोफॉग की बात की जाए ये भी आईटी की टॉप क्लास कंपनी देखने को जरूर मिलती है। हाल फिलहाल में ही नैस्डैक को लेके जो लिस्टिंग को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को जरूर मिल चुकी थी। तो जी हाँ गाइस, टॉप 20 इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर में ये कंपनी का अच्छा खासा नाम हमें देखने को मिलता है। इनके प्रेजेंस की बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे कोफॉग की बात की जाए इनकी सब्सिडरी कंपनी यूएस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जर्मनी में, इन सब कंट्रीज में देखने को जरूर मिल जाती है।
एक बार देखते हैं वैल्यूएशन कैसा है, मार्केट कैप कैसा है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, उसके बाद ही निवेश करना सही हो सकता है। 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में तो अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों एक बार 4,000 का लेवल तोड़ता है तब कोर्स इसमें एक गिरावट और भी संभावना हो सकती है। मैं चार्ट पे जाऊँगा जहाँ पे बेस्ट बाइंग लेवल उसमें बताऊँगा आपको। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 44 के आसपास है, बट आर की बात की जाए, आर की बात की जाए, दोनों क्वाइट हेल्दी दिखाई जरूर पड़ जाते हैं। कंपनी का इस 25-30 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है और 20% का आर बहुत ही अच्छी बात होती है। फेस वैल्यू की बात की जाए, कंपनी के हमें 10 दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। सो ध्यान से देखना है कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि इधर पर निवेश करने का प्लान कैसे हो सकता है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो हमें ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और हर साल अगर आप देखें कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। ओपीएम की बात की जाए 17% के आसपास है ईयरली बेसिस पे। अगर आप देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ठीक ठाक बढ़ता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, IT की सारी कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, उसमें कोफोग लिमिटेड ने भी अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। कंपनी के सेल्स हमने देखा, प्रॉफिट देखा, अब देख लेते हैं गाइस कंपनी का रिजर्व कैसे हमें देखने को मिलता है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, 2400 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व देखने को जरूर मिलता है। बात की जाए बोरोइंग्स की, तो जिस साइज की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बोरोइंग्स ऐसा कोई बड़ी हाई नहीं है। 530 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स, जो इनके सामने कुछ भी नहीं है, जो कंपनी कभी भी चुकता आराम से कर सकती है। तो ध्यान से देखने वाली बात इधर पे ये है, बिकॉज प्रमोटर के पास 70% के आसपास स्टेक था आज से 1 साल पहले, बट प्रमोटर ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को ट्रिम किया है। तो जी हाँ गैस, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको IT के मिल जाएंगे जहाँ प्रमोटर का स्टेक बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ऑफकोर्स गैस, अगर प्रमोटर को पैसों की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है, अगर अपना इक्विटी बेचते हैं तो ऑफकोर्स उसको ग्रैब जरूर कोई करता है। तो FIIs की होल्डिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। और जैसे जैसे गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को बेचा, यहाँ माल किसने लपका, ऑफकोर्स FIIs ने और DIS ने। जो परसेंटेज FIIs का 14% के आसपास था, अभी के टाइम में 19% के आसपास स्टेक है। बात की जाए DIS की तो 11% से जो स्टेक है 20% के आसपास देखने को मिल चुकी है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की, तभी अगर आप देखें 10% के आसपास ही, बट मतलब अगर आप मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक देखें 90% के आसपास ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। बट ध्यान रखिएगा, प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बेचे ज़रूर है, जिससे कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं होती। कंपनी के अर्निंग्स और उनके फंडामेंटल से डिसाइड करते हैं कि आने वाले कल में कंपनी कैसा कर सकती है। तो कंपनी ग्लोबली भी काफ़ी रिनाउंड है, और इंडियन IT सेक्टर की बात की जाए, ये भी एक बहुत चर्चित कंपनी है। बट इस बात को आपको ज़रूर नोट करना चाहिए, अगर आप इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, समझ में आता है, तो ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपके पास अदर विकल्प भी है जहाँ पे आप उन सब को ग्रैब आराम से कर सकते हैं। आज के दिन में जो वॉल्यूम्स कैंडल हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, ये काफ़ी हद तक अगर आप देखें वॉल्यूम कैंडल लाल देखने को मिल रहे हैं। तो जी है, मैं शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक रिकवरी का सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इधर पे जो गिरावट हमें देखने को मिली पिछले कुछ समय से, इतना ओवरसोल्ड होने के बाद एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है। बट येस दोस्तों, उसके बाद शायद से ये गिरावट का सिलसिला और भी हो सकता है। तो एकोमोडेशन का पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है ये बताना आपको चाहूँगा। तो जी हाँ गाइस, अगर ये 4230 के आसपास जो लेवल है इसको तोड़ता है, तो बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग आने वाले कल में आपको 4000 का भी लेवल दिखा सकता है। यहाँ से अगर बाउंस होता है तो ऑफकोर्स आपको 4800 के आसपास, 4500 के आसपास नहीं खरीदना। अगर आपको 4000 के आसपास आता है तो आप चाहें तो अपनी फर्स्ट जो SIP है उसको आप ट्रिगर कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात दोस्तों इधर पे ये है कि 1 मंथ के चार्ट में इधर पे एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में आपने देखा कि बड़े से बड़े स्टॉक में भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। ऑल्दो प्रमोटर ने अपने स्टेक को काटा है, बट FIIs और DIS ने उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लिया है। तो जी हाँ गाइस, अगर इसमें गिरावट होती है 4000 के नीचे, मेक श्योर दोस्तों ध्यान से बात सुनिएगा, तो आने वाले कल में शायद से आपको 3700 और 3500 भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है गाइस कि 3500 के आसपास ही इसका अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है। बिकॉज ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई से 30% डाउन हो गया तो कंपनी का एमओएस निकल के नहीं, दोस्तों कंपनी का जो प्राइस गया था, ऑफकोर्स एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था IT को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होता हुआ देखने को जरूर मिला था। तो ऑफकोर्स अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो आप इधर पे 4000 के आसपास से बाइंग कर सकते हैं, बट स्टैगर्ड बाइंग करिएगा। 1-2 स्टॉक लेके कल अगर स्टॉक प्राइस गिरे तो ये मत बोलिएगा सर इधर पे मैं फंस गया, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको धीरे धीरे एकोमोडेशन जरूर करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी करेक्शन और हो सकती है। ऑल्दो थोड़ी सी अगर बाउंस बैक होती भी है तो वहाँ पे आप निवेश ना करें, आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो 4000 के नीचे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत लोग पूछेंगे सर पे निवेश कहाँ पे करें, तो मैंने बता दिया। लेकिन बहुत लोग यही पूछेंगे सर मेरी होल्डिंग 5000 के आसपास है तो मैं क्या करूँ, मेरी होल्डिंग 5200 के आसपास है तो मैं क्या करूँ। मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। स्टॉक मार्केट में साइकिल का फेस हमें देखने को मिलती है। नेस्डैक की बात की जाए, बेयर मार्केट में हमें देखने को जरूर मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, ये 3 साल का हॉरिजन अगर आप लेते हैं तो ही इसमें हाथ दीजिएगा। ये कोई माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी नहीं है कि फटाफट तेजी आ जाएगी, टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों अगर गिरावट होती भी है तो मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर 4000 लेवल तोड़ता है आने वाले कल में 3000
500 के आसपास शायद से जाने की क्षमता रखता है, बट उधर पे जाए कि नहीं कंफर्मेशन बोलना मुश्किल है। बट येस, अगर ये 400 का लेवल तोड़ेगा तो जी हाँ नेक्स्ट सपोर्ट है 3750 के आसपास ये बन सकता है। अगर इसको तोड़ेगा तो जी हाँ कैसे आने वाले कल में ये हमें 3500 और 3300 के आसपास भी ज़्यादा हुआ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ये है कि इसको आप ऑब्जर्व करें, अभी के टाइम में कोई ही पोजीशन बनाने से बचें और धीरे धीरे जैसे 4000 के आसपास आता है तब को आप बाइंग कर सकते हैं। भाग जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी बहुत सारे दिग्गज कंपनी अच्छे खासे बाइंग जोन पे। बट यस, अगर आपको हॉरिजन 3 ईयर्स की कंपनी पसंद आती है तो ही आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। पूरी अपडेट थी जहाँ पे आज हमें लाइक जो स्टॉक के ट्रेडिंग देखने को मिले, जहाँ पे ब्लॉक डील हमें देखने को मिली। लेट्स सी कि रात को जो डेटा आएगा, आंकड़ा आएगा, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स इसको एब्जॉर्ब किए हुए हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।